हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जनवरी 2025 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गायत्री देवी, मदर ऑफ डेवोशन, गायत्री माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए जनवरी 2025 का मंथ कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। जनवरी का मंथ 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, द फूल, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कि हाँ, नया साल में जनवरी का महीना, ओके, 2025 जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा। चेंजेस आ रहे हैं। खास करके फाइनेंस के मामले में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। करियर लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा लगता है। आप कोई नई जर्नी शुरू करने वाले हैं विद द फुल कार्ड। थोड़ा केयर फ्री होने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं कहीं पे पैसे, या इन्वेस्ट का आपको फल मिल रहा है। पिछले साल में आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो उसका फल आपको मिलने वाला है। आपके साथ यहाँ पे जस्टिस हो रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड। आपके फाइनेंस बैलेंस हो रहे हैं। साथ में आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है, इक्वल गिवन टेक हो रहा है। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। अब जनवरी में ना आप थोड़े पैसों के मामले में केयर फ्री होने वाले। अब तक आप बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करते थे, बहुत ही काउंटिंग करके आप पैसे खर्च करते थे। तो अब की जनवरी से आप थोड़े, आपका हाथ थोड़ा खुलने वाला है। मतलब कि पैसों के मामले में, देने के मामले में, पैसे खर्च करने के मामले में आप थोड़े केयर फ्री होने वाले। ज़्यादा पैसों की चिंता नहीं करेंगे आप, ऐसा मुझे लगता है। एम्प्रेस का कार्ड है। हर तरह से ग्रोथ तो यहाँ पे दिख रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है और लव लाइफ में भी ग्रोथ है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। जनवरी में ही हो सकती है कुछ लोगों की शादी। मुझे ऐसा लगता है शादी तय हो चुकी है और जनवरी में होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड है और मैरिज लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विथ 5 ऑफ सोर्ड्स, तो धीमे धीमे हारमोनी आ रही है। धीरे धीरे हारमोनी आ रही है। आपको ऐसा चेंज दिखेगा विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको दिखेगा कि आपकी मैरिज लाइफ अब स्मूथ हो रही है। धीरे धीरे आप दोनों में जो डिफरेंसेस थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। आपकी पर्सन आपकी तरफ केयर फ्री होकर आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड है और द फूल का कार्ड है। आपके पर्सन केयर फ्री हो रहे हैं। जनवरी में आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके पर्सन पहले क्लोज ऑफ रहते थे, अपनी फीलिंग्स आपको बताते नहीं थे, आपसे थोड़े डिटेच रहते थे, आपसे थोड़े
खफा खफा रहते थे, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा लिप ऑफ फेथ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जनवरी में उनकी तरफ से लिप ऑफ फेथ होगा। जर्नी भी मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। खास करके अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। शादी का यहाँ पे आया है कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड है और एम्प्रेस है, तो हो सकता है कि आपकी शादी तय हो जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लक तो आपके साथ में है ही, लक आपका साथ देगा जनवरी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। ये 5 ऑफ सोर्ड है, लेकिन ये एनर्जी पुरानी है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब फेवर में होगा सब कुछ, और इसकी वजह है आपकी भक्ति। आपने बहुत भक्ति की है और आपकी भक्ति का ही अब आपको फल मिलने वाला है। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा। आपके पर्सन लिप ऑफ फेथ तो ले रहे हैं आपकी तरफ, उसमें कोई डाउट नहीं है। जनवरी 2025 का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। काउंट योर ब्लेसिंग्स, शाइन योर लाइट, लिव योर जॉय। आपको आप जिस खुशी की आप वेट कर रहे थे वही खुशी आपकी तरफ आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। ब्लेस्ड रहेंगे आप, ग्रेटफुल रहेंगे, यूनिवर्स को थैंक्स कहेंगे, ईश्वर को थैंक्स कहेंगे, क्योंकि ईश्वर की भक्ति आपकी सफल हो रही है। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। आप शाइन भी करने वाले हैं करियर लाइफ में। आप जो भी काम करते हैं वहाँ आप शाइन कर रहे हैं जनवरी में। जनवरी में आप लोगों की हेल्प भी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल ये चैरिटी का भी कार्ड होता है और यहाँ शाइन योर लाइट का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइट शेयर करें किसी के साथ, मतलब कि आप किसी के साथ अपना ज्ञान शेयर करें, अपना पैसा भी शेयर करें, किसी भी तरह आप लोगों की हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप ना अपनी लाइट, आपके पास जो लाइट है वो दूसरों के साथ शेयर करते हुए मुझे जनवरी में दिख रहे हैं। जनवरी 2025 कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आप वो सोचेंगे जनवरी में कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या ड्यूटी है, सामने से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बदले आप क्या दे सकते हैं दूसरों को, उसमें आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। मैंने कहा ना, आप गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। पहले अगर आप पैसे भी खर्च करने थे, दूसरों पे पैसे भी लगाने थे, दूसरों के लिए कुछ करना था, तो आप थोड़े पहले सोचते थे, थोड़ा कैलकुलेट करके चलते थे। लेकिन अब आप थोड़े केयर फ्री हो रहे हैं पैसों के मामले में और ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पैसों से ज़्यादा आप ड्यूटी पे ध्यान देंगे। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। कोई जनवरी में आपकी हेल्प मांगने वाला है, मुझे लगता है आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ये लव लाइफ में आपके पर्सन आपसे कोई हेल्प मांग सकते हैं और आप उनको हेल्प करेंगे। तो जनवरी में आप किसी को हेल्प करने का प्रॉमिस कर सकते हैं या किसी को हेल्प करेंगे। लिटरली कोई आपसे हेल्प मांगने वाला है जनवरी में, और भगवान भी आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये भी डेफिनेटली दिख रहा है, भगवान भी आपके फेवर में है। तो अच्छा है, जनवरी महीना अच्छा है। गिविंग एनर्जी में आप ज़्यादा है, ऐसा लगता है। रिसीव भी करेंगे, लेकिन भगवान के पास से रिसीव करेंगे। और गिवर आप दुनिया के लिए होंगे, दुनिया के लिए आप गिवर होंगे और भगवान के पास आप रिसीवर होंगे, ऐसा लगता है। एनलाइटमेंट, डिसिपेंटिंग, गॉसिप। आपको ना ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं होगा। जनवरी में लोगों में ज़्यादा उलझने या झगड़ा में आपको इन्वॉल्व होना पसंद नहीं आएगा। गॉसिप में आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, गॉसिप से डिटेच होंगे। हो सकता है कि जनवरी में आपको कहीं से कुछ सुनने को मिले कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आप डिटेच रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन आपके लिए एनवीनेस रख रहा है, कौन आपके लिए जेलस फील कर रहा है, आपको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको जानने को मिलेगा कि ये आपके बारे में ये बोल रहा था, आपके पीठ पीछे वो बातें कर रहा था, ये वो, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप डिटेच रहेंगे, गॉसिप से डिटेच रहेंगे, झगड़े से दूर रहेंगे। एनलाइटमेंट, क्योंकि आपकी एनलाइटमेंट हो चुकी है, आप में वो विजडम आ चुकी है और आपको ईश्वर के करीब रहना ज़्यादा पसंद है। आपके लिए ये मैटर करेगा कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो थोड़े केयर फ्री हो रहे हैं विद द फुल कार्ड। जनवरी में आप थोड़े केयर फ्री रहेंगे, अपनी इमेज की ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी क्या है और आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, उस पर आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि ईश्वर आपको दे रहे हैं।
ईश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर मुझे दे रहे हैं तो मुझे ये काबिल बना रहा है ईश्वर कि मैं दूसरों के साथ अपनी लाइट शेयर करूं। तो इसीलिए आप ईश्वर के पास से रिसीवर बन रहे हैं, ईश्वर से आप रिसीव कर रहे हैं और दुनिया के लिए आप गिवर बन रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ईश्वर आपको इनफ दे रहे हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपके पास जो है ब्लेसिंग वो आप दूसरों के साथ शेयर करें। और इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपको इससे की कोई परवाह नहीं होगी जनवरी में। नॉन ड्यूअलिटी, फेथ, आपका ईश्वर पे बहुत फेथ बढ़ रहा है। नॉन ड्यूअलिटी, बहुत ड्यूअलिटी से बाहर आप आ रहे हैं, ईश्वर के साथ एकाकार हो रहे हैं, यूनिवर्स के साथ एकाकार हो रहे हैं। योगा मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, एनलाइटमेंट हो रही है आपकी, स्पिरिचुअल लाइट आपको मिलेगी और ये स्पिरिचुअल लाइट आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो ईश्वर से आपको स्पिरिचुअल लाइट रिसीव होगी और वो लाइट आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड है, आप ईश्वर के साथ एकाकार हो रहे हैं ऐसा आपको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आया था इटर्नल बॉन्ड, मैंने कहा नहीं था, लेकिन आपका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बन रहा है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर के साथ आपकी लाइफ टाइम एक बॉन्ड बन चुका है, जो आप ईश्वर के साथ जैसे आप एकाकार हो रहे हैं ऐसा आपको फील होगा। लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ वाइल ऑल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। आप अपने दिल और दिमाग में सामंजस्य ला पाएंगे, हारमोनी में रहेंगे, अपने थॉट्स के साथ हारमोनी में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ईश्वर पे आपका फेथ बढ़ रहा है, ईश्वर के साथ जैसे आप और करीब जा रहे हैं ऐसा आपको फील होगा। फेथ, मिरेक्युलसली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स, लव इज ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। आपको ना अब जनवरी में आप ग्रेटिट्यूड में ज़्यादा रहेंगे, आप उस पर फोकस ज़्यादा रहेंगे कि ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा इस जनवरी में आपको ऐसा फील होगा लिटरली जैसे एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम, जो आपको जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपके पास आ ही जाती है। तो आपको ऐसा फील होगा लिटरली जैसे भगवान आपकी मदर है, ईश्वर आपकी मदर है और एक माँ से जैसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बिना मांगे ही मम्मी हमारे लिए वो अवेलेबल कर देती है, राइट। हमें मम्मी से मांगना नहीं पड़ता, उन्हें पता चल जाता है कि हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है, मम्मी कर देती है अवेलेबल हमारे लिए। तो उसी तरह आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आपको भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है भगवान सामने से आपको दे देते हैं, आपके सामने अमेजिंगली आपके सामने मिरेक्युलसली आपके सामने वो चीज़ आ जाती है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट आपका ईश्वर पे बहुत फेथ बढ़ेगा कि ईश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर कभी आपको हेल्पलेस नहीं बनने देते हैं। इन शॉर्ट इनफ हेल्प आपको मिल ही जाती है भगवान की तरफ से। वाह, तो आपको भगवान से हेल्प नहीं मांगनी पड़ती, भगवान सामने से आपके लिए वो प्रोवाइड कर देते हैं। और लव के मामले में भी यहाँ पे कुछ आपको रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। ट्रू ऑफरिंग, मैं यही कह रही थी, आपके पर्सन आपकी तरफ ही लौटेंगे। डिवाइन सोर्स, ईश्वर से बहुत करीबी बन रही है आपकी जनवरी में। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न हो रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा, आपके प्यार की तरफ वापस लौट रहे हैं ऐसा आपको लगेगा। आप अपने पर्सन को कुछ ऑफर करने वाले हैं या आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, लेकिन आप वही दूसरों को देंगे जो आपको ईश्वर से रिसीव हो रहा है। आप ईश्वर से लव रिसीव कर रहे हैं और दूसरों को ऑफर कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं लव। डिवाइन सोर्स, हेल्प मी नो दैट, मैंने इसी डेक में से 2 कार्ड निकाल दिए, कोई बात नहीं। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर राइट एक्शन मिल जाता है, राइट टाइम पे राइट एक्शन आपकी तरफ हो जाता है, राइट टाइम पे राइट चीज़ आपको मिल जाती है। तो इन शॉर्ट आपका डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्शन बन रहा है बहुत अच्छे से। और डीपेस्ट नीड्स, आपको जिस चीज़ की अंदरूनी ज़रूरत होती है, डीपेस्ट नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, ईश्वर को जैसे पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ईश्वर आपकी इच्छा को फील कर लेते हो, तुरंत आपकी तरफ वो भेज देते हैं और आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं।
आपको ईश्वर से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, ऐसा आपको फील होगा जनवरी में। अर्थ गाइड, योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लेनेट इज टू सिंपली लव्ड एंड बी लव्ड। जनवरी में आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको इस पृथ्वी पर बुलाया ही इसलिए गया है ताकि आप दूसरों को प्यार दें और दूसरों से प्यार लें। फ्री महसूस करेंगे जनवरी में, आप फ्री महसूस करेंगे, केयर फ्री रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, ना ही पैसों की परवाह करेंगे, ना ही इमेज की परवाह करेंगे, ना ही लोगों की परवाह करेंगे। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और आप यही सोचेंगे कि जो ईश्वर मुझे दे रहे हैं वो मैं दूसरों के साथ कैसे शेयर करूं। तो आपको जनवरी में ऐसा फील होगा जैसे आपको इस पृथ्वी पे बुलाया ही इसलिए गया है ताकि आप दूसरों को प्यार दें और दूसरों से प्यार लें। मैं इसमें से एक कार्ड निकालूंगी अब, प्योरिटी। आप अपनी प्योर साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस रास्ते जाना चाहिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप अपनी प्योर साइड से कनेक्ट करेंगे जनवरी में। ये हंस भी प्योरिटी का सिंबल है, वाइट कलर है ना। पीस ऑफ माइंड, सुकून, सुकून तो है जनवरी में, बहुत सुकून है। स्पिरिचुअल नॉलेज, और ये थॉट से ही सुकून मिल जाएगा कि ईश्वर आपको कितना ख्याल रख रहे हैं ईश्वर, इस बात से ही आपको सुकून मिलेगा। स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ रही है आपकी। ग्रेट कंसंट्रेशन, आप प्रेजेंट में अपने काम में और ज़्यादा फोकस हो पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूअलिटी में से आप निकल रहे हैं ना। विचारों का अगर आप में तूफान आता था तो वो शांत हो रहा है जनवरी में। विचारों थॉट्स के जो तूफान आते रहते थे वो शांत हो जाएंगे, तो आपको सुकून भी महसूस होगा और साथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे अब आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि विचार शांत हो रहे हैं। अगर विचार के तूफान चलते रहते हैं ना हमारे दिमाग में, तो हम कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत ही फ्लक्चुएट होती है हमारी एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा जनवरी में, आप पीस महसूस करेंगे, आपके थॉट्स शांत हो रहे हैं, तो आप ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, अपने काम में फोकस कर पाएंगे। एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड, सारे भगवान को आप खुश कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जनवरी में आपको आपकी भक्ति का ही फल मिल रहा है। आपने बहुत भक्ति की है, भगवान आपसे बहुत खुश हैं और आपको उनका प्यार भी, उनका लव भी, उनकी केयर भी आपको फील होगी। भगवान की लव, भगवान की केयर आपको फील होगी। तो अच्छा है, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।